हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड में लिविंग के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे ही हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, एक वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, तो अनायास ही हमारे मन में एक प्रश्न उठता है। और ये प्रश्न क्या उठता है कि ये लिविंग क्यों है और ये नॉन लिविंग से डिफरेंट क्यों है। तो जो लिविंग हैं वे लाइफ उनमें होती है जिसकी वजह से वे लिविंग हैं। अब ये लाइफ क्या है और इस लाइफ के जो उद्देश्य क्या है, तो चूंकि हम एक वैज्ञानिक दृष्टि से सोच रहे हैं कि जीवन क्या है, हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि जीवन के उद्देश्य क्या हैं, हम इस बात पर चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो वैसे तो फिलोसफर्स क्या कहते हैं, लाइफ इज एन एब्स्ट्रैक्ट रिफ्लेक्शन विच कैन नॉट सी, कैन नॉट टच, बट इट कैन फील्स ओनली। लेकिन अगर बायोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लाइफ की जो लाइफ को डिफाइन करें, तो लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। लाइफ एक अद्भुत, एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। किसका ऑर्गेनाइजेशन है भैया? आयंस और मॉलिक्यूल्स का ऑर्गेनाइजेशन है। और आयंस और मॉलिक्यूल्स ये क्या काम करते हैं? इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के केमिकल रिएक्शंस हमारे शरीर में होते हैं। और ये केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से क्या होता है? इन केमिकल रिएक्शंस के माध्यम से उस लिविंग को एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वह मूवमेंट कर सकता है, चल फिर सकता है। अच्छा, अब हमने ये लाइफ के बारे में बताया, तो ये एक ऑर्गेनिक जो एक आयंस और मॉलिक्यूल का एक कंस्टिट्यूशन है और इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है। अब अगर हम नॉन लिविंग की बात करें, उसमें भी तो ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह ये होते हैं सब। तो मेन कंस्टिट्यूएंट जो हमारे सेल के प्रोटोप्लाज्म, जिसको हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा था, तो जो हमारे प्रोटोप्लाज्म के कंस्टिट्यूएंट हैं वही नॉन लिविंग के भी तो कंस्टिट्यूएंट हैं। फिर उनमें कैसे हम डिफरेंस करें? तो हम कुछ ऐसे कुछ अद्भुत जो उसके जो करेक्टर्स हैं, लिविंग के जो करेक्टर्स हैं, उनकी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में एनसीईआरटी में उन्हीं को बताया गया है कि लाइफ या लिविंग जो है एक वह जीव है जिसमें ये करेक्टर्स पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। और अब हम एक एक करके इन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपके साथ चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं लिविंग का जो करेक्टर है। सबसे पहले ग्रोथ, नंबर 1 ग्रोथ। ये आपको पता है ग्रोथ किसे कहते हैं? कोई साइज में बढ़ जाता है तो उसे ग्रोथ कहते हैं। तो इंक्रीज इन मास। लेकिन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो क्या होता है कि वह आकार में बढ़ेगा और सेल डिवाइड करेंगी और आकार में बढ़ेगा, तो वह ग्रोथ कहलाएगी। अब यूनिसेलुलर की बात कर लेते हैं। तो बच्चों, यूनिसेलुलर में क्या होता है कि एक सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ फंक्शन। अब वह सिंगल सेल डिवाइड करेगी और नंबर ऑफ सेल्स बनेंगी। तो ये तो फिर दो बातें हो गई ग्रोथ के बारे में। क्या बात हुई? इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर। अब कौन सा क्राइटेरिया माने हम? अगर हम बात करते हैं इंक्रीज इन मास, तो ये तो नॉन लिविंग में भी इंक्रीज इन मास होता है। हालांकि दो तरह की ग्रोथ हो सकती है जो आपके एनसीईआरटी में बताया गया है कि एक तो ग्रोथ कोई भी, जैसे नॉन लिविंग क्या करते हैं, आउटसाइड मटेरियल जमा होता है, डिपॉजिट एंड डिपॉजिट होता है, जैसे
कोई माउंटेन, सैंड ड्यून्स, उन पे मटेरियल डिपॉजिट और डिपॉजिट हो, तो ये तो एक ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड, और एक है ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड। बस ये डिफरेंस है, लिविंग की जो ग्रोथ होती है ये ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड होती है, लेकिन वो ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड होती है। तो इस प्रकार से ये एक जो ग्रोथ का जो क्राइटेरिया है, हाँ, तो इस प्रकार से जो ग्रोथ के ये दो क्राइटेरिया हो गए। तो इसीलिए हम ग्रोथ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर नहीं कह सकते। तो है तो सही, लिविंग का एक फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ, बट इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग्स। तो अब एक दूसरा हम कैरेक्टर की बात करते हैं, नंबर 2, रिप्रोडक्शन। आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन के बारे में, आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं कि अपने ही जैसी संतानें उत्पन्न करना किसी भी जीव के द्वारा, ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, और वे दोनों ही तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और इस प्रकार से अपने ही जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। अब अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन की बात करें तो उसमें क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा में आपने पढ़ा है बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है कि नहीं, तो बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन करके एक सेल 2 सेल बना देती है। तो यहां तो ये एक ग्रोथ का सिनोनिम हो गया। अब उसे ग्रोथ कहें या रिप्रोडक्शन कहें, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, हालांकि मल्टीसेलुलर में आपने कई जीवों में पढ़ा है, जैसे फंजाई में स्पोर फॉर्मेशन होता है, प्लेनेरिया में रीजेनरेशन होता है, और किसी में बडिंग होता है। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर में तो भाई रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या है, वो संख्या में वृद्धि होती है। अब ना उसे ग्रोथ कह सकते ना रिप्रोडक्शन कह सकते, तो ग्रोथ का सिनोनिम्स हो गया। तो इसलिए रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग फीचर हम नहीं कह सकते। और भी क्या है रिप्रोडक्शन के बारे में, हम कह रहे हैं कि ये सभी लिविंग रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हैं एक्सेप्शन इसके, जो दे डू नॉट परफॉर्म रिप्रोडक्शन और वे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। जैसे कौन, म्यूल का नाम सुना होगा आपने, तो म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं करता। इसी प्रकार से जो हनी बी के वर्कर्स हैं वो भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से रिप्रोडक्शन के बहुत सारे एक्सेप्शन हो गए ना, तो इसीलिए रिप्रोडक्शन को भी एक डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा जा सकता है। चलिए अब तीसरी एक कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म। बच्चों मेटाबॉलिज्म होता है सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस अकर्स इनसाइड द बॉडी। हमारे शरीर में, हमारी सेल्स में 2 प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। एक तो लार्ज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तो ये ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। 2 प्रकार के मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, तो ऐसे रिएक्शंस कहलाते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस। और जब इसका उल्टा होता है, डिफरेंट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल, तो ये कहलाता है एनाबॉलिक रिएक्शंस। तो इस प्रकार से एनाबॉलिज्म भी होती है हमारे शरीर में, कैटाबॉलिज्म भी होती है। ये होती क्यों है, ये जीवन के संचालन के लिए ही होती है, एनर्जी प्राप्त करने के लिए होती है, एक लिविंग बॉडी को चलाने के लिए। तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। हालांकि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस सेल के अंदर ये होती हैं, हमारे शरीर के अंदर होती हैं,
तो अब ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस बाहर भी होते हैं, लेकिन बाहर वाले जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उनको लिविंग नहीं कहा जा सकता। हम टेस्ट ट्यूब में एक इन विट्रो कोई भी, जैसे कि मान लो ग्लूकोज का ब्रेकन डाउन होता है, ग्लूकोज इज ब्रेकन डाउन टू CO2 एंड H2O, हमारे रेस्पिरेशन में एनर्जी प्राप्त होती है। तो अब एक लिविंग रिएक्शन है जो हमारी सेल के अंदर हो रही है, और एक बाहर आउटसाइड द बॉडी ये भी रिएक्शन होती है। तो जब हम अगर ये बात करें कि अब ये मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर कहा जाए कि नहीं कहा जाए, तो ये सोच लेते हैं कि नॉन लिविंग के अंदर तो ऐसी कोई घटना नहीं होती, उनकी सेल्स में तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म नहीं होती, और ये केवल लिविंग में ही पॉसिबल है। इसीलिए मेटाबॉलिज्म को एक डिफाइनिंग फीचर कहा जा सकता है। तो अभी तक हमने बताया ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं कहा जा सकता, और मेटाबॉलिज्म को डिफाइनिंग फीचर कहा जा सकता है। इसके बाद अगला जो कैरेक्टर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि किसी भी कोई भी जो लिविंग बॉडी होती है वह डिफरेंशिएट होती है यूनिट और सब यूनिट्स में। जैसे कि हमारे शरीर की स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है, ये छोटी कक्षाओं में ही पढ़ चुके हैं। डिफरेंट सेल्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स यूनिट कॉल्ड टिश्यू, और ये टिश्यूज मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये यूनिट्स और सब यूनिट्स में हमारी जो बॉडी को डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो जहां हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये भी एक डिफाइनिंग फीचर कहना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो यूनिट और सब यूनिट में बॉडी बटी हुई है, और जो सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म पाई जा रही है, जबकि नॉन लिविंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइनिंग फीचर कहना पड़ेगा। इसके बाद अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है वह कॉन्शियसनेस, वह है कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जब हम या कोई भी लिविंग को एक कोई एनवायरमेंटल स्टिमुलाई प्रभावित करते हैं तो उनके लिए रेस्पॉन्स देते हैं, सभी लिविंग बीइंग देते हैं। अरे कोई हमारा कोई हाथ जलेगा तो तुरंत हम हाथ को हटाएंगे ना, तो जो गर्म लगा वह स्टिमुलाई था, स्टिमुलस था, और हमने हटाया, ये हमारा रेस्पॉन्स था। और ऐसा हम ही नहीं, पूरे सभी लिविंग में ये पाया जाता है। जैसे एक ड्यूरेशन ऑफ लाइट होती है ना, ड्यूरेशन ऑफ लाइट, उसे फोटो पीरियड कहते हैं। तो वह डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को भी प्रभावित करता है और प्लांट को भी प्रभावित करता है। हम कोई भी जो रेस्पॉन्स देते हैं, किसी भी स्टिमुलस के लिए जो रेस्पॉन्स देते हैं, अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा देते हैं। अब ये अलग बात है कि जो प्रोकैरियोट्स जो हैं वे इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं देते, यूकैरियोट्स ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं। तो इस प्रकार से जो एक कॉन्शियसनेस है ये भी नॉन लिविंग में नहीं पाई जाती। ये कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लिविंग का नहीं होता। कोई भी स्टोन है, स्टोन को आप कोई भी गर्म या ठंडा किस तरह से आप कोई भी स्टिमुलाई प्रोवाइड करेंगे तो स्टोन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट कोई भी इसके लिए रेस्पॉन्स नहीं देता। तो इस तरह से ये क्या है, एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या है ये बताया, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग, और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग के डिफाइनिंग फीचर
कहलाते हैं। तो इससे आगे का मैटर अगले वीडियो में हम आपके सामने प्रस्तुत करें।